97% लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न को पहचान कर और नेकलाइन के नीचे सेल करके गलती करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बेसिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इस वजह से स्मार्ट मनी उन्हें इजीली ट्रैप कर पाता है। तो चलिए जानते हैं इस शानदार पैटर्न की पूरी कहानी और कैसे इसे सही से पहचान सकते हैं। आज हमारे प्राइस एक्शन सीरीज का 6th डे है और आज से हम चार्ट पैटर्न शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखा, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है लेफ्ट शोल्डर, सेकंड होता है एक हेड और थर्ड होता है राइट शोल्डर और सबसे आखिर में आती है एक नेक लाइन। जो लेफ्ट शोल्डर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें एक हाई होता है, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आई होती है जहाँ से एक सपोर्ट की फॉर्मेशन शुरू होती है और इसके बाद प्राइसेस एक बड़ा सा मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन में देते हैं और यहाँ पर हायर हाइज की फॉर्मेशन होती है और फिर यहाँ से भी एक पुल बैक आता है, लेकिन इस वक्त जो पुल बैक है वो बड़ा आता है और इसी सपोर्ट पे वापस आ जाता है। फिर से यहाँ पर एक ऊपर का मोमेंट शुरू होता है और राइट शोल्डर की फॉर्मेशन शुरू होती है। फिर से एक डाउन मूव आता है जो कि इसको फिर से इसी सपोर्ट पे लाता है, जो कि यहाँ पर ये सपोर्ट है, इसको हम नेक लाइन कहते हैं। और ट्रेडिशनल वे में जैसे ही ये नेक लाइन ब्रेक होती है, इसके नीचे सेल किया जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मेशन है हेड एंड शोल्डर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसमें ये एक लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और यहाँ पर एक राइट शोल्डर है। और जैसे ही इस नेक लाइन का यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पर आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं और फिर प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है वो 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एडवांस वे तक पढ़ते हैं, तो डायरेक्टली इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ऐसे यूज करना सही बात नहीं है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमेशा इसी तरीके से नहीं बनता है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट वेज में होती है और डिफरेंट जगहों पर होती है, जो कि मैं आपको इसके साइकोलॉजी के पोर्शन में सिखाऊंगा। अब अगर हम साइकोलॉजी ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें, तो सबसे पहले ये हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक अप ट्रेंड की निशानी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। फिर उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं और फिर से नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देखिए हाई, हायर हाई, अब यहाँ पर लोअर हाई बना, यानी कि पहले यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज का स्ट्रक्चर बन रहा था। अब जैसे ही ये लोअर हाई यहाँ पर बना, ये स्ट्रक्चर अब ब्रेक हो चुका है और ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। इसलिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता है और सबसे खतरनाक पैटर्न है एक ट्रेंड रिवर्सल आने के लिए। और साथ ही साथ हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न वीकनेस ऑफ द बायर्स दिखाता है और लॉस ऑफ द मोमेंटम दिखाता है। लॉस ऑफ द मोमेंटम कैसे? देखिए, किसी भी पैटर्न को एडवांस लेवल तक ट्रेड करने के लिए आपको उसकी साइकोलॉजी मास्टर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ मोमेंटम की साइकोलॉजी क्या है। प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर एक नीचे आया, हर एक अप मोमेंट का एक पुल बैक आता है, तो कोई यहाँ पर मसला नहीं है। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा मूवमेंट आता है और बड़ा सा पुल बैक आता है। यहाँ पर आप कहानी शुरू होती है। अगर इन प्राइसेस में इतना बड़ा मोमेंट आना होता, फिर यहाँ पर इसके बाद छोटा पुल बैक आएगा, फिर प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, जो कि हमें लॉस ऑफ बाइंग मोमेंटम दिखाता है और सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है। फिर से जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं, फिर से अब नीचे आए। अब देखो, पहले इतना बड़ा बाइंग का मोमेंट, फिर इतना छोटा बाइंग का मोमेंट, तो ये भी हमें लॉस ऑफ मोमेंटम दिखाता है। तो इसी तरीके से जब आप डिफरेंट हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को देखोगे, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि अब यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। अब जो थर्ड पॉइंट है, ये हमें दिखाता है कि सेलर्स जो है वो अब स्टेप इन कर रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर भी मैंने दिखाया कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है और एक वीक बाइंग आ रही है, तो ये सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है और अब बहुत ज्यादा सेलर्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो दिखाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, वो है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमेशा आपको बेसिक जैसा नहीं दिखता है कि ऐसे ही आपको एग्जैक्ट दिखेगा, तो ऐसा नहीं होता। तो इसकी बहुत सारी फॉर्म्स है जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा और उनकी भी साइकोलॉजी आपको समझनी है, ताकि जब भी आपको डिफरेंट तरीके के हेड एंड शोल्डर्स दिखे, आप समझ सकते हो कि अब यहाँ पर बायर्स की वीकनेस है, सेलर्स की स्ट्रेंथ है, लॉस ऑफ मोमेंटम है। बस कुछ ही चीजें आपको देखनी है। बाकी पैटर्न किसी भी तरह का बने, तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है। या तो लॉस ऑफ मोमेंटम होना चाहिए, या तो वीकनेस ऑफ बायर्स होनी चाहिए, या तो आपको इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स दिखनी चाहिए, या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सबसे पहली फॉर्म जो है हेड एंड शोल्डर्स की, वो है इसकी नॉर्मल फॉर्म की। प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रहे हैं, फिर यहाँ पर एक पुल बैक आया,
सपोर्ट की फॉर्मेशन दिखाई, फिर से प्राइस जो है वो ऊपर गया, एक हेड की फॉर्मेशन दिखाई, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर राइट शोल्डर की फॉर्मेशन हुई और फिर उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे आए, जिसे 97% ऑफ द बिगनर्स जो है वो ट्रेड करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जब भी आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न सिंपल वे में दिखे तो आपको अपने स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अगर आपने यहाँ सेल किया तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर हमेशा आपको क्वांटिटीज उतनी ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। बेसिक सा ट्रेड है तो इसको बेसिक लेवल की ही तरह ट्रीट करना चाहिए। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया और फिर यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंट देकर नीचे गया। आप देखो जो पहला सपोर्ट है वो यहाँ पर टूट चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से सेलिंग आएगी। फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं और इस लेफ्ट शोल्डर के कंपैरिजन में हायर हाई बना रहे हैं। अब ये एग्जैक्ट सेम लेवल के नहीं बन रहे जैसे कि हमने पहले वाले हेड एंड शोल्डर में देखा था। तो ये भी वैलिड है। तो यहाँ पर आपको याद रखना ये पैटर्न तब तक वैलिड है जब तक ना इस हाई का ब्रेकआउट हो जाए। और जैसे ही राइट शोल्डर बनने के बाद प्राइसेस फिर से इस सपोर्ट पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना है। अब अगर प्राइसेस इस राइट शोल्डर के थोड़ा सा भी ऊपर जाए तो हमारा जो सेलिंग का व्यू है वो अब वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए मोस्ट ऑफ द बिग प्लेयर्स के स्टॉप लॉसेस जो है वो यहाँ पर होंगे। अब प्राइसेस यहाँ से फिर से ऊपर आ रहे हैं तो ये हमें बाइंग नहीं दिखाता है। तो बाइंग सिर्फ पॉसिबल है जब प्राइसेस इसके ऊपर जाएंगे। जब तक ये इस लेवल के नीचे है तो तब तक हम अपना सेलिंग का ट्रेड देख सकते हैं। तो आप अपनी सेलिंग यहाँ भी बना सकते थे और यहाँ भी बना सकते थे और यहाँ पर भी बना सकते हैं। और जैसे ही फिर इस हाई की फॉर्मेशन हो जाए और ब्रेक डाउन हो जाए, फिर अगर इस लेवल के ऊपर प्राइसेस जाएंगे तब एक बाइंग फिर से कंफर्म हो जाएगी। तो ये यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। सिर्फ आपको साइकोलॉजी याद रखनी है। जब तक ये हाई है इसके नीचे जब तक रहेगा तो एक सेलिंग का व्यू है, जब तक ये हाई है इसके नीचे रहेगा सेलिंग का व्यू है, और जब तक ये हाई है इसके नीचे रहेगा तो सेलिंग का व्यू है। इसके थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बाइंग बनेगी। अगर इसके बनने से पहले यहाँ से ऊपर जाता तो एक बाइंग कंफर्म हो जाती। तो इस तरीके से आप इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको रियल चार्ट्स पर भी दिखाऊंगा। और उसके बाद और एक डिफरेंट तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्राइसेस ऊपर गए, लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर नीचे आए, फिर से ऊपर बनाए, हल्का सा एक ऊपर हेड बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत विक ऊपर गई है, तो आपको विक्स को भी कंसिडरेशन में लेना है। फिर उसके बाद प्राइसेस बड़ा सा मूवमेंट देकर नीचे आए, थोड़ा बहुत ऊपर गए, फिर से यहाँ पर सेलिंग आ गई। तो यहाँ पर आप इसको एज ए ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, या आप स्लोप में एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से हेड एंड शोल्डर मिला है कि प्राइसेस ने हेड बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर प्राइसेस जो है वो रुक सकते हैं, फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन देख सकते हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर भी एक वैलिड हेड एंड शोल्डर होता है, क्योंकि अगर बायर्स को फिर से आना होता तो वो एक फास्ट मोमेंटम दिखाते। यहाँ पर फास्ट मोमेंटम आया, यहाँ पर लॉस ऑफ मोमेंटम है। तो सारा का सारा जो है वो प्राइसेस की साइकोलॉजी का खेल है। तो इसलिए आपको प्राइसेस को ध्यान से देखना है कि वो कौन सा बिहेवियर हमें दिखा रहे हैं। और सबसे लास्ट टाइप आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, एक यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर की फॉर्मेशन की, फिर यहाँ पर हेड की फॉर्मेशन की, और यहाँ पर भी प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुके थे, और यहाँ पर प्राइसेस जो है वो फिर से बड़ा सा मोमेंट देकर इस हेड के नीचे ही रहे। यानी कि अभी भी हमारा सेलिंग का व्यू जो है वो कंफर्म है। यहाँ पर आप इसके ब्रेकडाउन के नीचे सेल कर सकते हैं, या जैसे ही ये यहाँ पर लोअर हाई बनता है यहाँ पर भी हम सेल कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको कैंडलस्टिक्स की वीडियोस में सिखाया है कि कैसे पहले ही लोअर हाई पे हम सेल कर सकते हैं। तो आप चाहे तो वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम इन सारी चीजों को रियल चार्ट पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ पर नेकलाइन की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। फिर यहाँ पर एक हेड की फॉर्मेशन हुई, फिर नीचे आए। फिर यहाँ पर आप देखिए पहला यहाँ पर राइट शोल्डर बना, फिर नीचे आया, फिर इसी के आसपास रहा है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हुई है जो कि हमें लॉस ऑफ द मोमेंटम दिखाता है। और फिर उसके बाद एक बड़ा सा मोमेंट यहाँ तक आया है, इस सपोर्ट तक, और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे और हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होगा वो 1:3 या 1:2 के रेशियोज में होता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो टारगेट होता है वो 1:3 के रेशियोज में रहता है। तो चलिए देखते हैं इस ट्रेड में क्या हुआ है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पर क्विकली हिट हुआ है और हमें यहाँ पर 1:3 रिस्क टू रिवार्ड रेशियोज में टारगेट्स मिले हैं। तो ये बेसिक हेड एंड शोल्डर था जिसमें मैंने सिंपली एक साइकोलॉजी का पॉइंट देखा है। तो यहाँ पर आप और एक तरीके का हेड एंड शोल्डर देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर गए, यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर की फॉर्मेशन की, फिर प्राइसेस ऊपर गए तो यहाँ पर एक हेड की फॉर्मेशन हुई, फिर यहाँ से एक बड़ा सा मूवमेंट नीचे आया जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था इस तरीके का हेड एंड शोल्डर, फिर प्राइसेस ऊपर गए तो यहाँ पर एक लोअर हाई की फॉर्मेशन हुई है। अगर आपने कैंडलस्टिक्स का वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इवनिंग डोजी स्टार बना है जो कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर लोअर हाईज पे बनेगा ट्रेंड रिवर्सल के दौरान तो उसे आप ट्रेड कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर एक बेयरिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बना है तो यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी हम हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं तो हम यहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे ही ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर मेरी एंट्री बन रही है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस और मेरा जो टारगेट है वो 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होता है। चलिए देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो क्विकली हिट हुआ है। और एक डिफरेंट तरीके का हेड एंड शोल्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर गए, यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर की फॉर्मेशन हुई, फिर प्राइसेस नीचे आए, इसके नीचे ही रह रहे हैं, फिर यहाँ पर एक हेड की फॉर्मेशन हुई है, फिर से प्राइसेस नीचे आए, यहाँ पर आप देखो डिफरेंट बिहेवियर, फिर यहाँ पर एक राइट शोल्डर की फॉर्मेशन हुई है। तो बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर है। जब ऐसा कोई हेड एंड शोल्डर आपको दिखे तो इसके बाद सेलिंग तो आती है लेकिन वो वीक सेलिंग होती है। तो इस तरीके से भी हेड एंड शोल्डर होते हैं लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा डबल कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक ब्रेक डाउन हुआ है तो यहाँ पर भी हम अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस और मेरा जो टारगेट होता है वो 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो क्विकली नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर भी हमारा टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। और सबसे लास्ट पर यहाँ पर भी आप एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं जो कि यहाँ पर एक वीकनेस को दिखा रहा है, यानी कि बायर्स का मोमेंटम जो है उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन प्राइसेस अभी भी अप ट्रेंड में है, यानी कि जैसे ही ब्रेक डाउन होगा यहाँ पर भी आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जहां पर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे करके अल्टीमेटली हमारे टारगेट की तरफ जो है वो इन्होंने रीच किया है और यहाँ पर भी हमारा टारगेट हिट हुआ है। क्योंकि ये लो मोमेंटम वाला हेड एंड शोल्डर कैंडल था तो यहाँ पर टारगेट्स भी उतने क्विकली हिट नहीं होते हैं। तो ये थी पूरी हेड एंड शोल्डर की कहानी। आप इसके डबल कंफर्मेशन में इनके साथ वॉल्यूम्स को यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं और जो मैंने आपको एडवांस लेवल तक कैंडलस्टिक सिखाई है उनका भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप आगे भी इस प्राइस एक्शन सीरीज के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करना और आप हमारा एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स भी चेक कर सकते हैं। वहां पर आप कूपन कोड फैजान 15 यूज कर सकते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा।